जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। कुछ शेयर ऐसे हैं जिनको आपने काफ़ी समय से खरीद के रखा है, उनके अंदर तेज़ी देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन आज अचानक उनके अंदर या तो 5%, 4%, 6%, 7% की तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन स्टॉक मार्केट में काम करके आपको 6%, 7% कुछ लगता नहीं है, लेकिन वही एफडी आप कर दें तो साल में आपको 6 से 7%, 7.5% इतना मिलेगा और उससे आप बड़े खुश रहेंगे। उससे आप बड़े खुश रहते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट अगर सेफ जोन की कंपनियों में आपको 7-8% या फिर साल का 15%, 20% अगर दे दे तो आप बड़े दुखी हो जाएंगे कि बड़ा पैसा नहीं बना। उसके पीछे का कारण ये है कि आप दूसरे शेयर को देख लेते हो, जैसे कि आरबीएल ने आपका 15-15, 20-20, 30-30 गुना पैसा कर दिया। आईआरएफसी को देखते हैं 10 गुना पैसा कर दिया। इरेडा को देखते हो 10 गुना पैसा कर दिया। तो दूसरी कंपनियों को देख देख के आपको लालच आता रहता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में कभी कभी हम फंस भी जाते हैं बहुत बुरी तरीके से, जहां पर हमारा पैसा आधा भी हो जाता है। तो ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट सारी कंपनियों के लिए नहीं है। स्टॉक मार्केट में कंपनियां चेंज करनी पड़ेंगी समय के अकॉर्डिंग। कभी पहले ओला ओला होता था, मार्केट शेयर अच्छा था, गिरकर पहुंच गया 19%। तो पहले का समय कुछ और था जब आईपीओ आया, अब का समय कुछ और है, तो सतर्क अलर्ट रहना जरूरी है। सारी चीजें आपको देखना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस एकदम लगे हुए हैं कहीं पर भी, कितना भी पैसा लगा रहे हैं, कुछ नहीं। सारा पैसा किसी एक कंपनी के अंदर नहीं लगाइए, क्योंकि आपको मालूम नहीं है, आप उस कंपनी के अंदर इतनी डीप स्टडी नहीं कर चुके हैं कि आप कितना भी पैसा लगा दें। हाँ, लगाइए आप, मैं बोलता हूँ कि 50% भी लगाइए, लेकिन स्टडी कितनी है उस कंपनी के बारे में कि आप जो बोलते हैं, सोच रहे हैं वही होने वाला है। अगर वही होने वाला तो लगाइए। अगर आपकी रिसर्च पक्की है तो फिर किसी से मत पूछिए। अगर रिसर्च पक्की नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है उस कंपनी के बारे में, तो सारा पैसा बिल्कुल मत लगाइए। अब यहाँ पर होता है क्या है कि आज की तेजी को देख के आप अनुमान लगा रहे हैं कि कल भी तेजी बनेगी क्या। ये अनुमान बिल्कुल मत लगाइए कि कल भी तेजी बनेगी क्या, ठीक है। या तो बहुत बड़ी गिरावट हो तब आप अनुमान लगाइए। पर्टिकुलर शेयर में आप अनुमान लगा सकते हैं कि 50% गिरावट हो गई है, 40% गिरावट हो गई है, अच्छी कंपनी है, या फिर इसके अंदर तेजी ही नहीं बनी थी और गिरावट हो गई है, ठीक है। मजबूत कंपनी है, मार्केट कैप ज़्यादा है, गिरावट हो गई है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इस तरह के आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप पर्टिकुलर अगर मार्केट को आप लेकर अनुमान लगा रहे हैं, नहीं। हाँ, लॉन्ग टर्म का आप अनुमान लगा सकते हैं, कल का 1-2 दिन 3 दिन का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड लेते हो तो बिल्कुल गलती कर रहे हो, ठीक है। इंट्राडे कॉल पुट वगैरह की तो बात करनी बेकार है, क्योंकि वहां पर तो ज़्यादातर लोग लॉस में ही चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बनता, आज बहुत लोगों ने पैसा बनाया होगा। कॉल पुट के अंदर बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया होगा, लेकिन उनके अंदर आज एक क्या हुआ, एक जबरदस्त नशा उनको मिला है। वो लौट के जबरदस्त डबल डबल पैसा लेकर आएंगे, ह्यूज ह्यूज क्वांटिटी मारेंगे। उनको मालूम नहीं क्या लॉट साइज कितने का है। तो लास्ट की वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि आज की तेजी का बड़ा कारण एफआईज हो सकता है, तो वही है एफआईज। लेकिन एफआईज ने बड़ा खेल खेला। आपको दिख रहा होगा कि 400 पॉइंट की तेजी बनी, मेरा क्या फायदा हुआ हकीकत में। क्या बड़े बड़े शेयर आपके पास हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, या जो लास्ट वीडियो में आपको बताएं। जो आज तेजी बनी है, सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बड़े प्लेयर ने माल खरीदा है, जिसकी वजह से तेजी बनी है। क्या है, कल यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, इनके अंदर हो सकती है। जो शेयर के अंदर तेजी बनी है, इनके अंदर तेजी भी ऐसी बनती है, गिरावट भी हो सकती है। तो क्या कल हकीकत में कल निफ्टी 50 गिर के ही खुलेगा, ये बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि तेजी उस तरीके की नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक मजबूत बात यह है कि निफ्टी 50 के ज्यादातर शेयर भागे हैं, तो एक टिकाऊ भी तेजी हो सकती है। निफ्टी 50 के ज्यादातर शेयर भागे हैं, ये टिकाऊ भी तेजी हो सकती है। लेकिन कुछ शेयर के अंदर अच्छी खासी तेजी बनी है, ठीक है। तो ये टिकाऊ हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कल। अभी अनुमान आप मत लगाइए, क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लेयर ने जो शेयर खरीदे हैं उसका बड़ा एक खेल है, बड़ा सेलेक्टिव स्टॉक्स खरीदे हैं, बड़ी चतुराई के साथ इनको आज बड़ा पैसा बनाना था, लगभग 5-6-7 गुना पैसा करना था, इन्होंने कर लिया। तो आज इन्होंने खरीदारी की है 13,400 करोड़ की। कितनी? 13,400 करोड़ की। आज की तेजी को देख के तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इन्होंने 25-30 हजार करोड़ की खरीदारी की है, या 30,000 करोड़ की कम से कम खरीदारी की है। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। 11,896 करोड़ का माल इन्होंने बेचा है आज, ठीक है। तो बेचा आज भी है जबरदस्त। लेकिन बात करें यहाँ पर 1,506 करोड़ का, यहाँ पर कह सकते हैं
1506 करोड़ का यहाँ पर नेट खरीदारी है। अब यहाँ पर खेल क्या होता है, मान लीजिए एफआई 100 है, ठीक है, लेकिन 100 में से 50 छुट्टी पर ही हैं, भी 50 आ गए, उन्होंने बढ़िया वॉल्यूम के साथ इन शेयर के अंदर खरीदारी करनी शुरू करी, तब भी शेयर भाग जाता है, ठीक है ना। कुछ लोग गिराते हैं, कुछ बढ़ाते हैं। अगर गिराने वाले पूरी तरह से टक्कर पे, 2 करोड़ गिराने वाले, 2 करोड़ चढ़ाने वाले, शेयर रुक जाएगा, वहीं पे जाम हो जाएगा, ठीक है। तो सारा खेल इस तरीके का चलता है। तो प्रेशर लगता है, पैसा लगता है, तो बेकार से बेकार कंपनी भाग सकती है। इस चीज़ को समझ ले, फंडामेंटल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर पैसा ज़बरदस्त उसके अंदर लग रहा है तो, ठीक है। पैसे से ही शेयर भागता है, बस इस चीज़ को याद रखें, फंडामेंटल एक तरफ है और पैसा एक तरफ है। तो बात आपकी समझ में आ गई है कि सेलेक्टिव खरीदारी की गई है, बड़े प्लेयर से बड़ा गेम खेला गया है, जिसकी वजह से आज आपको तेजी देखने को मिली है। चलिए वही शेयर देखेंगे, उन्हीं के बारे में चर्चा होने वाली है। दोस्तों ये वही शेयर है जिसने एक शेयर के बदले में 10 शेयर दिया, गिर कर फिर 2200-2300 रुपये तक पहुंच गया। आज की डेट में 5300 रुपये के आसपास है। गिरावट इसके अंदर भी हुई थी, आप देख सकते हैं, ये गिरावट हुई। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, बीच में तेजी गिरावट तेजी, लेकिन जो बार बार जहां से गिर रहा था 5000 से, वहां पर थोड़ा सा आज तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ऑटो सेक्टर के रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे तो देखिए सारी चीज़ें खेल किस चीज़ की है। आइशर मोटर की शेयर सर्ज आफ्टर स्ट्रॉन्ग दिसंबर सेल्स के डेटा आया है, कुछ कंपनियों का खराब है, कुछ का अच्छा है, लेकिन मार्केट के अंदर पूरा सेक्टर ही अगर भागता है तो फिर सभी के अंदर तेजी बन जाती है, ठीक है। तो किसी में खराब भी रिजल्ट्स आए हैं, किसी में अच्छे भी रिजल्ट्स आए हैं। ओवरऑल मिला के यहाँ पे देखेंगे तो अच्छी खासी ऑटो सेक्टर के अंदर जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। अगला शेयर है टाटा मोटर्स। तो देखिए अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेक्टर वाइज अगर हम देखें, ऑटो सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत इस समय क्या आ रही है कि बहुत ज़्यादा माल बना हुआ रखा है, बिक्री उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है बिक्री, ठीक है, उतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन पूरा सेक्टर भागा। तो टाटा मोटर्स के अंदर भी अच्छी खासी तेजी बन गई। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर ये भी काम करती है। जीएलआर पे फोकस आपका होना चाहिए, जो लगभग 66%, लगभग 60% इसका टोटल रेवेन्यू का वो रखता है, ठीक है। तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि कितना इलेक्ट्रिक व्हीकल से आ रहा है, कितना जीएलआर से कितना आ रहा है, ताकि आप एक बड़ा पैसा बनाने में कामयाबी प्राप्त कर सको। तो हर कंपनी के बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों बड़े बड़े शेयर खरीदे गए हैं जहाँ पर रिटेल निवेशक की पहुँच नहीं हो पाती है। देखिए जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनमें होता है रिटेल निवेशक, उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिटेल निवेशक खरीद नहीं सकता है, रिटेल निवेशक को मालूम ही नहीं है इन शेयर्स के बारे में, ठीक है। एक ये भी होता है कि नए साल पे लोग खरीदारी, जिस तरह से दीपावली दशहरा पे खरीदारी करते हैं, बड़ी गिरावट होती है, लोग खरीद के छोड़ देते हैं लंबे समय के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिटेल निवेशक खरीदारी नहीं कर सकता, रिटेल निवेशक भी खरीदारी करता है। फिलहाल आज देखेंगे तो एफआईज ने खरीदारी सेलेक्टिव की है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों अगला शेयर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। शानदार तरीके से कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ रही है। टाटा को बात करें तो टाटा मोटर्स को ज़बरदस्त टक्कर दी हुई है। तो आप इसको देख सकते हैं, 1 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, मार्केट में इधर उधर की गिरावटें, इधर उधर की न्यूज़, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा इस कंपनी पे, लगातार अपने से तेजी तेजी तेजी। ये किसके कारण होता है? ये सारी चीज़ें, परफॉर्मेंस अच्छी हो, साथ में मार्केट कैप अच्छा हो। मार्केट कैप कम ही है, देखिए 3.85 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, यहाँ तो बहुत ही कम था, आधा था मार्केट कैप, 16,600 पे था। लेकिन जैसे ही 1600 से पहुंचा 2800, लोग सोचते कि नहीं भागेगा। डिक्सन की तरह ही सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी लगातार भागता जा रहा है, ये शेयर भी भागने लगा। चलिए दोस्तों अगला शेयर है शक्ति पंप। इस शेयर ने तो सबको हिला के रख दिया है। लगातार पिछले 1 साल से इतना पैसा लोगों को बना के दे दिया, इतना पैसा बना के दे दिया कि दूसरी जगह जाने की आवश्यकता ही नहीं है। पहले 4-5 गुना पैसा कर दिया पिछले 1 साल के अंदर, नीचे जाके फिर लगातार पिछले 1 महीने में 5 गुना करके फिर 47% ऊपर की तरफ भागता हुआ नजर आ रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतना पैसा बना के दे दिया लोगों की, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग चुपचाप इसके अंदर बैठ गए होंगे, अभी तक नहीं निकले होंगे, उनका जबरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न इस तरीके से बनता है। जब एक शेयर था 5 शेयर हो गए और उसके बाद भी फिर 40% नीचे से भाग जाए, तो समझिए कितना पैसा उस इंसान का बनेगा, ठीक है। तो 5 गुना स्पीड से उसका पैसा बढ़ रहा है, क्योंकि शेयर इतने ज़्यादा बढ़ गए। उसके पीछे का कारण क्या है कि मार्केट कैप बिल्कुल कम था, अब हुआ है 14,000 करोड़ का, नहीं तो थोड़े दिन पहले 7,000 करोड़ का, 3,000, 4,000, 5,000 करोड़ का, ठीक है। तो ऐसी कंपनी पे ध्यान आपको देना चाहिए। चलिए तो अगली कंपनी है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज। जिस प्रोडक्ट के अंदर कंपनी काम करती है, ऑटो सेक्टर के ही अंदर कंपनी काम करती है, लेकिन ऑटो सेक्टर में जो चीज़ें बनाती है उसमें लगभग उस वाले फील्ड के अंदर कंपनी का, सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस वाले चीज़ों के अंदर कंपनी का जो
ऑटो पार्ट्स बना के तैयार करती है कंपनी, ऑटो सेक्टर के अंदर काम करती है। तो उसके अंदर कंपनी का कितना मार्केट शेयर है? 60% का। पर्टिकुलर देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे ऑटो सेक्टर के अंदर इसका 60% का मार्केट शेयर है, ठीक है, या फिर ऑटो पार्ट्स जो बनाती है कंपनी उसके अंदर है, नहीं, जो चीज़ें ये बनाती है उसके अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और भी दूसरी कंपनियां भी जो वही चीज़ें बनाती है, उन टोटल कंपनियों का देखें तो इसके पास 50 से लगभग 60% का मार्केट शेयर कंपनी रखती है। मार्केट कैप, इस कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए कितना है, 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। ऐसी ही कंपनियां बढ़िया पैसा बना के आपको दे देती हैं। बढ़िया फंडामेंटल है इस कंपनी के, लेकिन पिछले 1 साल से कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है, नीचे 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 ही गिर रहा है। चाहो तो शेयर पे फोकस कर सकते हो, यहीं से ऊपर की तरफ टर्न मारना शुरू कर दे। पहले भी यहीं से 149 रुपये लगभग इसने मारा, कितना मारा था? 149 रुपये, यहीं से कवर किया था। अच्छा पैसा बना के दिया है इसने जब से कवर किया। अब देख लीजिएगा एक बार आगे क्या होता है। दोस्तों अगली कंपनी है रेलटेल। बढ़िया शानदार पैसा लोगों का बना के ये शेयर देता है। 6 महीने के अंदर देखिए बड़ी गिरावट इसके अंदर होती है, जंप बढ़िया शानदार मारता है। 100 रुपये से शेयर को कवर किया था, बढ़िया शानदार लोगों का पैसा दिया है बना के। 1 साल की बात करें या 5 साल की बात करें, देखिए लगातार नीचे की साइड से 100 रुपये से देखेंगे बढ़िया कितना पैसा इसने बना के दिया है कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि इतना पैसा बन सकता था। देखिए बड़ा शानदार, 5-5 6-6 गुना पैसा कर दिया। कितना हाई मारा था देख लीजिए, 600 रुपये ऊपर मारा, 100 रुपये से 5 गुना पैसा लोगों का किया है। मार्केट कैप बहुत छोटा है, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसलिए वॉलेटिलिटी इसके अंदर होती रहती है, ठीक है। तो ध्यान दें, कंपनी के काम पे ध्यान दें, कंपनी के बारे में पढ़ें, तब जाके पैसा बनता है। अब ऐसा नहीं कि बस आ गए हैं, बना लेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, बस बन जाएगा। दोस्तों अगला शेयर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बढ़िया शानदार शेयर है, बीच बीच में गिरावटें देखने को मिलती रहती हैं, तेजी गिरावटें तेजी। बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का अच्छा वेटेज रखता है, अच्छी खासी गिरावटों पे पैसा ही ज़्यादातर केस में बना के आपको देता है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, बीच बीच में गिरावटें तेजी चलती रहती हैं। अगर आपका मन है एफडी करने का तो एफडी ना करके ऐसे शेयर के अंदर एसआईपी कर करके आप बढ़िया पैसा बना सकते हैं। और ये अच्छे टाइम तक कहाँ जा रहा है? लग रहा है आपको, कोई रिसर्च मिली है आपको कि जहाँ पर लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खत्म होने वाला हो? लगता है तो फिर नहीं जाना है। और दूसरी बात, आपको डरना किस चीज़ से? कम पैसे से काम कीजिए। जितना पैसा आप एफडी के अंदर लगाने वाले थे, मान लीजिए आप 40,000 50,000 लगाने वाले थे, उसी से आप सोच रहे हैं कि 2-2 3-3 हज़ार रुपया साल का बनता मेरा, ठीक है। 50,000 से कितना पैसा बना पाओगे एफडी करके? बताइए, ज़्यादा ज़्यादा कितना? 4,000 रुपया, 3,500 रुपया, 4,000 रुपया, ठीक है। अगर आप साल का ही 10,000 रुपया 40,000 से इससे निकाल लेते हैं तो 25% तो वैसे ही बन जाएगा आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान लगाइए, अच्छा पैसा बन सकता है, लेकिन समय समय पे बीच बीच में गिरावटें होती रहती हैं। इन गिरावटों पे ही ध्यान देना होता है। इन गिरावटों से आप अगर जंप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना पैसा बना। इस वाले टॉप को जाइए, यहाँ पर जो गिरावट हुई थी, ये देखिए ज़्यादा समय नहीं हुआ, ये देखिए क्या करोगे एफडी करके? 12% का रिटर्न बना के दे दिए 11 सितंबर से लेके 11 दिसंबर तक, ठीक है। तो यही होता है स्टॉक मार्केट में, बीच बीच में गिरावटें तेजी देखने को मिलती रहती है।